बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप किसी भी तरह की एंटी डिप्रेसेंट्स शुरू कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं या आपने शुरू कर ली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मैंने नॉलेज हासिल किया है, ये उसकी एक कंक्लूजन है। आप पहली चीज़ तो आप अंडरस्टैंड करें कि आपको मेडिकेशन, आपको किसी भी तरह की साइकोटिक ड्रग्स के साथ, किसी भी तरह की एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ सेल्फ हेल्प पे आपको काम करना ही पड़ना है। आप विदाउट सेल्फ हेल्प पे काम किए बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो जो सेल्फ हेल्प आपने स्टार्ट में करनी है ना, वो ये करनी है कि सबसे पहले आप रीज़न फाइंड करें कि कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में एंजाइटी ला रही है, कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन ला रही है। वो घर का कोई माहौल है, ऑफिस का कोई माहौल है, हस्बैंड एंड वाइफ का कोई आपस में है, कोई आपकी बुरी आदत है, कोई आप जल्दी नहीं सोते, या कोई डाइट में मसला है, या कोई इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, या आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं, या आपके नेगेटिव ब्रेन पैटर्न्स हैं, कोई रिलीजियस बिलीव्स आपके ठीक नहीं है कि जैसे नमाज ना पढ़नी, अपने आप को जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी में ना डालना। और अगर आप ये सारा कुछ करते हैं, अपनी रीज़न को फाइंड करते हैं और उसको फिक्स करते हैं, तो जो 100 में से 100% यकीन के साथ, बल्कि 110% यकीन के साथ, जो 100 में से तकरीबन 95% लोगों का तो मसला यहीं हल हो जाएगा। अब 5% लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने कसम ही खा लिया कि हमने जो है ना वो एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करनी है, हमारा मसला बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले आपने साइकाइट्रिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट और किसी लाइफ कोच के साथ, या किसी जो है वो ऐसे बंदे के साथ जो माइंड ट्रेनिंग जानता हो या आपको मोटिवेशन देना जानता हो, उसके साथ आपने कोऑर्डिनेट के साथ लाजमन रहना है। आप जस्ट मेडिकेशन से आप अपनी आपको ठीक नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि साथ साथ आपको सेल्फ हेल्प करनी बड़ी ज़रूरी है। क्या होता है कि जब हमारे अंदर कोई चीज़ होती नहीं है, हमारे कोई पैटर्न्स नहीं होते, अगर हम उन पैटर्न्स को ठीक नहीं करेंगे, मर्ज़ी से सो रहे हैं, मर्ज़ी से उठ रहे हैं, मर्ज़ी से खा रहे हैं, एक एनवायरनमेंट हमें डिप्रेशन दे रहा है, एक एनवायरनमेंट हमें स्ट्रेस दे रहा है, हम 2 गोलियाँ खा के हम समझ रहे हैं कि हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मैं गोलियों के ख़िलाफ़ नहीं, मैं ख़िलाफ़ उस सोच के हूँ जो ये हमने अंदर डाल ली है कि हम जो है ना इन 2 गोलियों से ठीक होंगे। उसके साथ साथ आपको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो आपको बातों के ज़रिए आपके अंदर मोटिवेशन डाले। आप जो बातों के ज़रिए आपके अंदर मोटिवेशन डालेगा ना, उसकी एक फ़ीस होगी, उसके एक टाइम की कीमत होगी। आप वो पे करेंगे तो ही आप जो है वो टाइम हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, ये जो बातों वाला जो है वो डिपार्टमेंट है, ये मैं निकाल दूँगा और मैं खुद ही, वो गलत हो जाएगा। आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर जाना बड़ा ज़रूरी है। तो आप अगर फास्ट रिकवरी करना चाहते हैं, तो साथ साथ आपको सेल्फ हेल्प भी करनी पड़ेगी, साथ साथ आपको अपने आप से भी कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, मैं अपने एक लाइफ का एक आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कोच किया। मुझे लगता है कि इंसान अपनी मेजॉरिटी केसेस में अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करता है, मेजॉरिटी केसेस में अपनी बीमारियाँ खुद बनाता है, वो खुद जनरेट करता है अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। तो आप अपनी थिंकिंग को फिक्स कर लेते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाती हैं। तो पहला स्टेप जो आपने करना है थिंकिंग को फिक्स करने के साथ साथ, पहले रीज़न फाइंड करें कि मैं ये जो दवाई शुरू की है ये मैंने क्यों की है, और कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं। क्या मेरे माँ बाप हैं जो आपस में लड़ते हैं तो मुझे स्ट्रेस क्रिएट होता है और मैं जो है वो लेता हूँ, तो मैं ये जितनी मर्ज़ी गोलियाँ खा लूँ, मैं जब तक इसको डील नहीं करूँगा ना, इस माँ बाप को बिठा के प्यार से समझाऊँगा नहीं। या हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वो आपस में लड़ते हैं, या वाइफ को हस्बैंड की तरफ से डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, या हस्बैंड को वाइफ की तरफ से आ रहा है, तो उन दोनों को बैठ के बात करना बड़ा ज़रूरी है। आप कभी भी भाग के, रो के, ज़िंदगी को परेशान करके मसले मसाइल को हल नहीं कर सकते। कोई ऑफिस की तरफ से है, कोई हमारी बुरी आदत है, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है रात को देर तक जागने की। रात को देर तक जागने से स्टडीज़ मानती हैं कि आपको डिप्रेशन होता है, आपको एंजाइटी होती है, आपका अगले दिन जो है वो आप उतने एक्टिव नहीं होते, आपकी मेमोरी रिकॉल उतना ज़्यादा नहीं होता, आप डल रहते हैं, आप लेज़ी रहते हैं, आप अपने डे टू डे जो वर्क होते हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं जो है ना वो बुरा फील कराएंगे। अगर आपका एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल है तो आप बुरा महसूस कराएंगे। अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते, आप कुरान ही नहीं पढ़ते, अल्लाह को याद नहीं करते, तो अल्लाह आपको याद करेगा? अल्लाह आपके मतलब किसी काम आएगा? वो तो आ जाएगा, वो तो वो रहमान है, वो रहीम है। बंदा ही जो है वो अपने आप को थोड़ा वो भी तो करे, वो भी तो एक स्टेप उठाए अपने रब की तरफ कि अल्लाह मैं मांगना चाहता हूँ, अल्लाह मैं तेरे से चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा। तो आपने
इन सारी चीज़ों को साथ साथ चलाना है। आप साथ साथ चलाएंगे तो ही चीज़ें बदलेंगी। और लोगों की एक सोच जो है ना, मैं बीमार हूँ, मेरे पे ये असर नहीं होगी, मेरे पे ये दवाई नहीं असर करती, मेरे पे वो दवाई असर नहीं करती। आप क्या करते हैं, आप साइकोलॉजिकली एक पैटर्न डेवलप कर लेते हैं, जिसे जो है वो मेडिसिन फोबिया हो जाता है इंसान को, कि मैं ये दवाई खाऊंगा तो मुझे ये होगा, ये दवाई तो मेरे पे असर नहीं करेगी। तो वो इंसान, देखें, शिफा दवाई में नहीं होती, शिफा उसके साथ जुड़े एक बिलीफ सिस्टम के साथ होती है कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे अल्लाह ताला शिफा दे देगा। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। आपको क्या लगता है कि ये 2-4 फार्मूले आपको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अपने आप को खुद हील करते हैं। आप इवन प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट ऐसी एक चीज़ होती है, एक ऐसा एक होता है कि जिसमें आप किसी चीज़ के साथ यकीन अपना जोड़ लेते हैं। अगर आपका यकीन है कि ये गोली मुझे ठीक करेगी, तो वो गोली नहीं, आपको वो यकीन ठीक करेगा। मैंने बहुत सी स्टडीज़ भी अपनी यूट्यूब चैनल पे शेयर की हुई हैं इसी प्लेसिबो को लेके। अब प्लेसिबो में अगर आप उस पर यकीन कर रहे हैं, जैसे मैंने एक स्टडी भी शेयर की थी कि 2 डिफरेंट तरह के ग्रुप जो है ना वो बनाए गए। उसमें से एक ग्रुप को बताया गया कि ये जो आपको दवाई दी जा रही है, ये आपकी ख़ास कर उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए है, और वो एक्चुअल में एक दवाई थी। और एक दूसरे ग्रुप में बताया गया कि ये जो आपको दवाई दी जा रही है, ये आपके पर्टिकुलर ख़ास डिजीज़ के लिए है, जो दूसरा ग्रुप था। लेकिन ये 10 टाइम ज़्यादा एडवांस है। वो जो पहले वाले ग्रुप को बताया था, उससे ये 10 टाइम ज़्यादा एडवांस बताई गई। तो स्टडीज़ ने बाद में उसके जो रिज़ल्ट शेयर किए वो ये थे कि जो सेकंड वाली ऑप्शन थी वो ज़्यादा बेस्ट थी, उसमें रिज़ल्ट्स ज़्यादा थे। ऑलमोस्ट 45% लोगों को ज़्यादा अपने अंदर बेटरमेंट महसूस की, ज़्यादा बेटरली हील हुए। और वो क्या था, एक सिंपल जो थी वो टैबलेट थी, वो उससे रिलेटेड उसका कोई लेना देना था ही नहीं। तो आपके यहाँ की गेम है, अगर आपने इसको मैनेज करना सीख लिया, अगर आपने इसको डील करना सीख लिया, तो इंशाल्लाह 110% आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आपके इख्तियार में आ जाएगी। और अपनी ज़िंदगी को अपने आप, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद बनाना है, इसको खुद बेहतर से बेहतरीन करना है। दोस्त, किसी ने बाहर से नहीं आना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि कोई बाहर से आएगा, आपके ऊपर टाइम लगाएगा, आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेगा। कोई भी नहीं कर सकता, कोई, इवन आपके पास खुद टाइम नहीं है किसी दूसरे को देने के लिए। ज़िंदगी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंतज़ार में होते हैं कि कोई हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, कोई हमारी ज़िंदगी को बेहतर करेगा, कोई हमारी ज़िंदगी को चेंज करेगा। किसी के पास इतना वक्त नहीं है, किसी के पास इतना नहीं है। इवन आज के दौर में कोई आपको 1 मिनट भी देता है ना, तो वो उसकी गनीमत को समझे, उसकी गनीमत जाने। अगर आप उससे शिकवा शिकायत करना शुरू हो जाएंगे कि तुम मुझे 2 मिनट नहीं देते या मेरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो कोई भी नहीं लेगा। तो किसी भी तरह की एंटी डिप्रेशंस को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर एक होमवर्क कर लें। इस होमवर्क ने मेरी ज़िंदगी बदली है, और मैंने जिन लोगों को कोच किया है उन सब की ज़िंदगी बदली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर करूं कि आप मेडिकेशंस की तरफ हैं या नहीं हैं, या जाना चाह रहे हैं, तो पहले तो सेल्फ हेल्प पे काम कर लें। आपका 95% मुझे लगता है कि मसला वहीं से रिवर्स हो जाएगा। 110% यकीन के साथ करेंगे तो 100% ही हो जाएगा। बाकी अगर तो आपको लगता है थोड़ा बहुत है, तो फिर आप मेडिकेशन की तरफ जाएं, लेकिन प्रॉपर एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकाइट्रिस्ट की तरफ जाएं पहले, और उसके साथ साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाएं। साथ ही जो है ना वो किसी भी तरह के कोच की तरफ चले जाएं, किसी भी तरह के जो है ना वो आप प्रैक्टिशनर की तरफ चले जाएं, जो मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ चले जाएं, जो आपको मोटिवेट करता रहे। वो बंदा भी जानता हो कि वो क्या आपको किस तरह उसने मोटिवेट करना है, वो बंदा भी आपके पास हो। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो आपकी फास्ट रिकवरी को पॉसिबल बनाएंगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी सेल्फ हेल्प पे आपको काम खुद ही करना पड़ना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़नी है। आपने खुद ही खुद को ठीक करना है, आपने खुद ही खुद को बदलना है। अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी वीडियो का एहतमाम यहीं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको कामयाब फरमाए। और ईद भी आने वाली है, जो लोग हमें सदका खैरात करना चाहें उसके प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं। और दिल खोल के चैरिटी कीजिएगा यार, नेकी का काम है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।